हेलो क्लास। आज हम आपको हिंदी विषय में अलंकार बताने जा रहे हैं। अलंकार को इंग्लिश में बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। चलिए हम शुरू करते हैं अलंकार की परिभाषा से। परिभाषा है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण मतलब कि गहना। जिस प्रकार आभूषण नारियों की सुंदरता बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं। जिस प्रकार गहने या जेवर पहनने से एक नारी सुंदर दिखने लगती है, वैसे ही यदि अलंकार लगा दिया जाए या अलंकार का प्रयोग किया जाए तो भाषा में सुंदरता आ जाती है। इनके प्रयोग से भाषा चमत्कारी बनती है, मतलब बहुत अच्छे भाव आ जाते हैं इसमें। ये भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ये भाषा में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं कौन? अलंकार। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। अलंकार के भेद शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। तो पहला है अपने पास में शब्द अलंकार। शब्द अलंकार क्या होते हैं? काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से, काव्य में शब्दों के प्रयोग से जो सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है, सिर्फ शब्दों के प्रयोग से। जैसे तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पे तो यहाँ त वर्ण के विशेष प्रयोग से पंक्ति में लयात्मक सौंदर्य तथा चमत्कार उत्पन्न हो गया है, अतः यहाँ शब्द अलंकार है। इससे क्या हो गई? लय आ गई इसमें। तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो यहाँ पे ये शब्दों के प्रयोग से तावर्ण के पुनरावृत्ति से यहाँ पे लयात्मक सौंदर्य आ गया है। तावर्ण के आने से लयात्मक सौंदर्य आ रहा है, सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पे शब्द अलंकार है। अब जो शब्द अलंकार होता है उसके भी कुछ भेद होते हैं। शब्द अलंकार के भेद अनुप्रयास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसके तीन भेद होते हैं। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, पहला अनुप्रयास, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष अलंकार। चलिए एक एक को हम समझेंगे यहाँ पर। फर्स्ट है हमारा अनुप्रयास अलंकार। अनुप्रयास अलंकार क्या होता है? काव्य में जहाँ समान ध्वनियों या वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रयास अलंकार होता है। मतलब कि समान ध्वनि मतलब कि वर्ण, समान ध्वनि मतलब कि वर्ण, जहाँ पे वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, मतलब एक ही वर्ण एक से ज़्यादा बार आता है, तो वहाँ पर अनुप्रयास अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। मतलब यहाँ पे देखिए प वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। ये देखिए प वर्ण की आवृत्ति, तो यहाँ पर ये है कौन से अलंकार का एग्जाम्पल? अनुप्रयास अलंकार का। सेकंड एग्जाम्पल है दीन बंधु दुखियों का दुख कब दूर करोगे, तो यहाँ पे द वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रयास अलंकार है। और अनुप्रयास अलंकार शब्द अलंकार का एक भेद है। मिटा मोदु मन भये मलिने, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। यहाँ पे क वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, यहाँ पे ग और झ की पुनरावृत्ति हो रही है। मद में नस नस उत्तेजित कर, तो यहाँ पे न वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी छवाई, जहाँ पे न वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यदि किसी वर्ण की पुनरावृत्ति होती है और उससे किसी भाषा में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ पे होता है अनुप्रयास अलंकार। सेकेंड है हमारे पास में है शब्द अलंकार का दूसरा प्रकार यमक अलंकार। यमक अलंकार होता है जब कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्वनियों की पुनरावृत्ति हो रही थी, ध्वनि दोहराई जा रही थी, और यहाँ पे शब्द एक से अधिक बार आएगा और उसका हर एक बार अलग अलग अर्थ निकलेगा, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, ये देखिए घटा और ये घटा, यहाँ पे घटा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ एक इस एग्जाम्पल पे क्या हो रहा है? ये जो घटा है पहला घटा, तो यहाँ पे काली घटा, तो इस घटा का अर्थ निकलेगा कि बादल। और घमंड घटा की मतलब यहाँ पे घटा का मतलब होता है कम। तो यहाँ पे देखिएगा घटा शब्द जो है वो बार बार आया है, 2 बार आया है, लेकिन दोनों ही बार घटा शब्द का अर्थ अलग है, तो ऐसे अलंकार को यमक अलंकार बोलते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है
माला फेरत युग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पे मन का शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे हर एक मन का अर्थ अलग है। मन का शब्द का प्रयोग 4 बार हुआ है, 1 2 3 4। दूसरे और चौथे मन का अर्थ है मोती। ये वाले और ये वाले मन का अर्थ मोती है। और जो आपका पहला और तीसरा मन का मतलब है हृदय। तो माला फेरत युग भया, मतलब कि माला जपते जपते बहुत समय बीत गया। फिरा न मन का फेर, लेकिन मन नहीं बदला, हृदय नहीं बदला। कर का मन का डारी दे, तो यहाँ पे है मोती। यदि आप मोती डाल दो तो मन का फेर, तो मोती का हृदय का मोती फिर जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जितने तुम तारे उतने नहीं गगन में तारे। यहाँ तारे का अलग अलग अर्थ है। यहाँ पे तारे का 2 तारे आ रहे हैं, तारे का अलग अलग अर्थ है। जितने तुम तारे, इसमें तारे शब्द का अर्थ है उद्धार। पहले तारे का अर्थ है उद्धार। उतने नहीं गगन में तारे, उस तारे का अर्थ है आकाश के तारे। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, 3 बेर खाती थी वो, 3 बेर खाती थी। यहाँ पे बेर और बेर 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, जिसमें पहले बेर का अर्थ है बार से, मतलब 3 बार खाती थी। और अब क्या करती है, वो सिर्फ 3 बेर खाती है। दूसरे बेर का अर्थ है फल से। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर, व पाए बौराए। यहाँ पर पहले कनक का अर्थ है सोना, तथा दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। मतलब कनक, सोना पाने से एक तो व्यक्ति पागल हो जाता है। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर, व पाए। एक कनक मतलब सोने को पाने से लोग पागल हो जाते हैं, और दूसरा धतूरे को खाने से लोग पागल हो जाते हैं। संकेत यहाँ पे दिया हुआ है। अलंकारों में प्रयुक्त उदाहरणों के अर्थ समझकर ही हम उस अलंकार का नाम बता सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास में ये सब एग्जाम्पल थे किसके, यमक अलंकार के। अब हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड नंबर, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या छिपा हुआ। कविता में जब भी एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए अथवा छिपे हुए हों तो श्लेष अलंकार होता है। एक से अधिक अर्थ होते हैं, ठीक है, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुस चून। यहाँ पे देखिएगा पानी वर्ण शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। और यहाँ देखिए इसका समझाया हुआ है हमें। दोहे में प्रयुक्त पानी शब्द के 3 अर्थ हैं जो अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त हुए हैं। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है सम्मान, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक, और तथा आटे मतलब चून के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल। अतः यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ पे पानी जो है इसका सम्मान से अर्थ है, यहाँ पे पानी का अर्थ है चमक से, और यहाँ पे पानी का अर्थ है चून से। यानी कि यदि आप इसका अर्थ अलग तरीके से निकालेंगे तो इस पूरे दोहे का अर्थ अलग निकल जाएगा। यदि आप इन पानी का अर्थ ले लें क्या मनुष्य के सम्मान से, या इस पानी का अर्थ ले लें आप चमक से, या इन पानी का अर्थ आप ले लें जल से, तो यहाँ पे अलग अलग अर्थ रख रहा है पानी शब्द। वैसे ही नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। तो यहाँ पे किस वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है? यहाँ पे बारे वर्ण की शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ बारे और बढ़े में दो अर्थ छिपे हुए हैं। बारे का अर्थ है जन्म लेना तथा दूसरा जलना। इसी प्रकार बढ़े का अर्थ है बड़ा होना तथा दूसरा बुझना। अतः यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही आपको एक और एग्जाम्पल दिया है, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, शुभरन को ढूंढत फिरत, कवि व्याभिचारी चोर। यहाँ पे भी आपकी देखेंगे, यहाँ पे शुभ्रन शब्द के 3 अर्थ हैं, ठीक है, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होंगे। ठीक है, तो पहला शुभ्रन का एक अर्थ होता है अच्छे शब्द या
दूसरा होता है अच्छा रूप रंग और तीसरा होता है स्वर्ण या सोना। तो ये आपका एग्जाम्पल था श्लेष अलंकार का। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारे शब्द अलंकार के एग्जाम्पल थे या शब्द अलंकार के प्रकार थे जिनको हमने एग्जाम्पल के साथ में पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। अर्थालंकार, काव्य में जहाँ अर्थ के कारण सौंदर्य, मतलब अर्थ के कारण, उसमें शब्द के कारण सौंदर्य उत्पन्न हो रहा था, यहाँ पे अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। इस पंक्ति या इस काव्य पंक्ति में वसंत के आगमन पर उसकी सज धज और शोभा की सादृश्यता किसी महंत की सवारी के साथ करते हुए चमत्कार उत्पन्न किया गया है। ठीक है, ये हाथी सा का। अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार के भेद होते हैं 4। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अति संयोक्ति अलंकार। पहला है हमारा उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है समानता दिखाना, मतलब तुलना करना। ठीक है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, रूप, गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से जब तुलना की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। एग्जाम्पल है हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो यहाँ पे बच्ची की तुलना किससे कर रहे हैं? फूल से, कि बच्ची है कैसी कोमल है? फूल सी। तो बच्ची की तुलना किससे कर रहे हैं? फूल से। तो यहाँ पे तुलना हो रही है किसकी? कि व्यक्ति की। किससे? किसी वस्तु से। व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से तुलना करना वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरे। यहाँ बच्ची की कोमलता की तुलना फूल से की गई है। उपमा अलंकार में तुलना के लिए सा, सी, से, सम, सरिस योजकों का प्रयोग भी किया जाता है। मतलब देखिए सी शब्द को जोड़ देता है, यहाँ पे सी को जोड़ दिया है। और भी इसके उदाहरण हैं। निर्धन के धन सी तुम आई, मतलब कि तुम कैसी आई हो? जैसे कि गरीब के घर में कोई धन दौलत आ गई हो। वहीं उठती उर्मियों सी सैल मालाएं। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। देखिए यहाँ पे सी, से, सी के ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं योजकों के तरह। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम। नील गगन सा शांत हृदय हो रहा है। पीपर पात सरिस मंडोला। मुख बाल रविशम लाल लेक होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। वर्षा हुआ है रवि अनल भूतल तवासा जल रहा। चलिए ये अब हम आगे पढ़ेंगे। अर्थ अलंकार का दूसरा प्रकार रूपक अलंकार। काव्य में जहाँ गुण, स्वभाव आदि की अत्यधिक समानता के कारण प्रस्तुत और अप्रस्तुत, कौन से? प्रस्तुत और अप्रस्तुत मतलब उपमेय और उपमान में भेद ना दर्शाया जाए, उसे अभिन्न मान लिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी चीज़ का गुण और स्वभाव जिनमें बहुत ज़्यादा समानता होती है, ठीक है, लेकिन उसमें जो प्रस्तुत किया गया है और जो अप्रस्तुत है उसमें भेद ना किया जाए तो वहाँ पे होता है रूपक अलंकार। जैसे मैया में चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ पर चंद्र खिलौना में चंद्रमा पर खिलौने का आरोप किया गया है, मतलब चंद्रमा को कैसा बनाया गया है? खिलौना जैसे। अतः यहाँ रूपक अलंकार है। कौन सा खिलौना? चंद्रमा को। चंद्रमा को एक खिलौने की संज्ञा दिए, चंद्रमा को खिलौने का रूप दिया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। इसके और भी उदाहरण हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। और भी एग्जाम्पल है। आए महंत वसंत। ठीक है, महंत कैसे आए? जैसे वसंत की तरह। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने धन पाया है किसका? राम नाम का या राम का धन पाया है मैंने। चरण कमल बंदो हरि आई। अब आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड प्रकार है अर्थ अलंकार का उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ प्रस्तुत मतलब कि उपमेय में अप्रस्तुत मतलब कि उपमान
की संभावना प्रकट की जाती है। यहाँ पे प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं इसको क्या बताया है आपको। यहाँ तनु जी, ठीक है, तनु तनु प्रस्तुत है, मतलब उपमेय में। सोता हुआ सागर, सागर कभी सोता है क्या? सोता हुआ सागर ये एक अप्रस्तुत चीज़ है जो उपमान है, जो संभावना को प्रकट कर रहा है। मानो वाचक शब्द है और मानो एक वाचक शब्द है, जैसे कि ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सब शब्द क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आप यहाँ इससे पहचान सकते हैं कि ये मानो शब्द यदि यहाँ पर आ गया है तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसमें उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, जिसमें उपमेय है तनु और उपमान है सोता हुआ सागर। उपमेय मतलब कि प्रस्तुत, जो प्रस्तुत है, और उपमान मतलब कि जो अप्रस्तुत है। इसके और भी एग्जाम्पल है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर शोभायमान पीताम्बर में प्रभात की धूप को मनोरम संभावना अथवा कल्पना की गई है। मतलब जो भगवान कृष्ण हैं, श्री कृष्ण हैं, उनका जो सुंदर श्याम शरीर है, उनको बताया गया है कि वह नीलमणि पर्वत की तथा नीलमणि पर्वत की तरह है। और दूसरा ये बताया है कि उनके शरीर में जो पीताम्बर शोभा कर रहा है या शोभित हो रहा है, उसको प्रभात की सुबह सुबह की धूप से चित्रित किया गया है, उसकी कल्पना की गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ मेघ उपमेय है, में पाहुन उपमान की संभावना प्रकट की गई है। यहाँ ज्यों वाचक शब्द है। देखिए, ज्यों शब्द हमारा वाचक शब्द की तरह यूज़ किया गया है। इसके आगे हम आगे पहुँचते हैं नंबर 4 में, अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर, मतलब कि ज़्यादा बताया जाता है या बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हनुमान की पूँछ में आग नहीं लग पाई और पूरी की पूरी लंका जल गई और निशाचर भाग गए। तो ये बता रहा है, इसको हमको समझाते हुए बता रहा है कि हनुमान की पूँछ में आग लगने से पूर्व ही सारी लंका के जल जाने का वर्णन किए जाने के कारण यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। जब पूँछ में आग ही नहीं लगी तो उसके पहले ही सारी लंका में आग कैसे लग सकती है? तो ये यहाँ पर इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्य उदाहरण है इसके, बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। मतलब ये बता रहा है कि शत्रुओं के शरीर तक बाण पहुँची नहीं है और पहले ही शत्रु गिर गए हैं जमीन पर। आगे है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे बहुत बड़ी नदी है, अब घोड़ा उसके पार कैसे जाएगा? बस राणा यही सोच रहे थे कि चेतक उस पार पहुंच गया नदी के, सिर्फ राणा के सोचने थे। यहाँ पर भी ये क्या है? बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है बात को, इसलिए ये अतिशयोक्ति अलंकार है। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। यहाँ पे ये बता रहा है कि एक दिन मैंने इतना रोया था कि पूरे के पूरे तालाब और नदियाँ भर गए थे उसके आंसुओं से। तो ये भी एक बहुत ही बात बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो यहाँ पे हमारे अलंकार के सारे प्रकार ख़त्म होते हैं। तो आपको एग्ज़ाम पे पूछता है एग्ज़ाम्पल देके कि ये किस अलंकार का एग्ज़ाम्पल है, या फिर आपको एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि किसी अलंकार का नाम देकर उसका उदाहरण लिखिए। चलिए मैं आपको और भी कुछ अलंकार बता दूं, कि अलंकार के उदाहरण बता दूं।
देखिए ये एक एग्जाम्पल है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदेह विदेह विसेखी। तो यहाँ पे विदेह शब्द जो है, विदेह का अर्थ राजा जनक और दूसरे विदेह का अर्थ है देह रहित, अर्थात शरीर की शुद्ध बुद्ध खो देना। तो ये अलंकार का जो एग्जाम्पल है ये है यमक अलंकार का। वैसे ही ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, कंद मूल फल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, भूखन शिथिल अंग भूखन शिथिल अंग, विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती है, भूखन भड़त शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है। तो ये भी आपका यमक अलंकार का एग्जाम्पल है। और भी यमक अलंकार का एग्जाम्पल है, बसन हमारो करहु बस बस ना लेहु प्रियलाज, बसन देहु ब्रज में हमें बसन देहु ब्रजराज। यहाँ पे भी आपका यमक अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वर जीते सर मेन के ऐसे देखे मैं ना, हरिणी के नैनात ते हरिणी के ये नैन। ये हमारा यमक अलंकार का एग्जाम्पल है। चरण धरत चिला करत चितवत चारहु ओर, सुबरन की चोरी करत कवि व्याभिचार चोर। ये श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है। ये देख सकते हैं आप, ये भी हमारा श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है, श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है और श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल ये भी है। अब हमें कुछ एक नई चीज़ दी हुई है, व्याज स्तुति। व्याज स्तुति क्या होती है? जिस वर्णन में देखने में तो निंदा सी प्रतीत होती है पर वास्तव में उसके विपरीत स्तुति का तात्पर्य हो, उसे व्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। व्याज अर्थात बहाने, स्तुति यानी प्रशंसा। जैसे जमुना तुम अविवेकिनी, कौन लियो यह ढंग, पापिन सो निज बंधु को मान करावती भंग। इस वर्णन में शब्दों के अर्थों से तो यमुना जी की निंदा प्रतीत होती है। देखिए, जमुना तुम अविवेकनी, अविवेकनी कह रहा है तो यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है कि जमुना में क्या है? अविवेक है, विवेक नहीं है उसमें, ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो पापियों से अपने भाई यमराज का मान भंग कराती है। पर वास्तव में पुण्य सलीला यमुना की महिमा का वर्णन है, जिसमें स्नान करने से पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, हरण हो जाता है उनका, और वे यमलोक या नरक में नहीं जाते। मतलब ऐसा लगता है कि उसकी निंदा हो रही है पर वास्तव में वो उसकी स्तुति होती है। इसे व्याज स्तुति कहते हैं। और एक और प्रकार है व्याज निंदा। तो जिस वर्णन में देखने में स्तुति प्रतीत हो, मतलब लगता तो है स्तुति है लेकिन वो उसके विपरीत मतलब कि निंदा होती है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे कि नाक कान बिनु भगिनी तिहारी, क्षमा कीन्हि तुम धर्म विचारी, लाजवंत तुम सहज स्वभाव, निज गुण निज मुख कहसि न काऊ। हनुमान जी के इस कथन में स्तुति सी प्रतीत होती है पर यथार्थ में इसमें कायर और निर्लज्ज होने की का तात्पर्य निकलता है, जिसमें निंदा है। तो ये है व्याज निंदा। ये अनियोक्ति अलंकार के एग्जाम्पल देख लीजिए आप। फिर उसके बाद में हमारे पास में एक और प्रकार आता है विभावना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है विभावना। जहाँ कारण के बिना या कारण के विपरीत कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। कारण के बिना कोई कारण नहीं होता, कारण के विपरीत कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तो चलना, सुनना, करना और खाना ये सब पैर, हाथ, कान, सुख के काम हैं, यहाँ बिना कारण के कार्य हैं। नेक्स्ट है व्यतिरेक। जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे स्वर्ग की तुलना उचित ही है यहाँ, किंतु सुरसरिता कहाँ सरयू कहाँ, वह मरो को मात्र पार उतारती, यह यहीं से जीवितों को तारती। तो यहाँ पे श्रेष्ठ बताया जा रहा है उपमेय को उपमान से, तो यह व्यतिरेक है। नेक्स्ट है
विशेषोक्ति, विशेषोक्ति में क्या होता है, यहाँ जहाँ कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता, कारण भी है लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। अब छूटता नहीं छुड़ाए, रंग गया हृदय है ऐसा, आंसू से धुला निखरता, यह रंग अनोखा कैसा। तो इस तरीके से यहाँ पे अलंकार आपके ख़त्म होते हैं, लेकिन इसमें से प्रमुख अलंकार वही हैं जो मैंने आपको बताया कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के 3 प्रकार मैंने आपको बताए और अर्थ अलंकार के 4 प्रकार मैंने आपको बताए, वही इसके मुख्य प्रकार हैं और ये आपके इसके एक्स्ट्रा में दिए हुए थे जो मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ पे हमारी अलंकार की क्लास यहाँ समाप्त होती है। थैंक यू।